डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डियर फ्रेंड्स, प्रोनाउन का मतलब होता है ज़मीर और डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इशारा। इन दोनों के माने मिलकर बनेंगे ज़मीरे इशारा, जिसको उर्दू में इसमें इशारा कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल्स यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की मिसालें। नंबर 1, दिस इज़ आ पेन। तर्जुमा है, ये है एक कलम। दोस्तों, दिस का इस्तेमाल बतौर इशारा करीब की चीज़ के लिए किया जाता है, यानी ऐसी चीज़ के लिए जो चीज़ आपके करीब से करीब हो। जैसे दिस इज़ आ पेन, ये है एक कलम। तो कलम आपके पास में या आपके नज़दीक जब होगा तो ऐसी चीज़ के बताने के लिए दिस का इस्तेमाल किया जाएगा। दिस इज़ आ पेन, ये है एक कलम। दोस्तों, यही कलम जब आपके आसपास में ना हो करके कहीं दूर हो तो आप दिस के बजाय डैट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे डैट इज़ आ पेन, वो है एक कलम। जब कलम आपके पास में हो तो आप कहेंगे दिस इज़ आ पेन। जब वो कलम आपसे दूर हो तो आप कहेंगे डैट इज़ आ पेन। दिस हो या डैट हो, इन दोनों को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। दोस्तों, दिस वाहिद के लिए, डैट भी वाहिद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस की जमा क्या आएगी, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है दिस, और डैट की जमा क्या आएगी, ये देखिए दिस के नीचे दोस लिखा हुआ है। ये दिस जमा है दिस की, दोस जमा है डैट की। दिस और डैट ये दोनों वाहिद वाहिद हैं। दिस और दोस ये दोनों जमा और जमा हैं। दोस्तों, जब एक चीज़ हो तो आप कहेंगे दिस इज़ आ पेन, ये है एक कलम। लेकिन यही कलम जब बहुत सारे हों, बहुत से कलम हों, तो आप दिस के बजाय दीज बोलेंगे। दीज आर पेन्स। जब आप एक कलम होगा तो कहेंगे दिस इज़ आ पेन, तो दिस के साथ इज़ आएगा। लेकिन जब कलम ज़्यादा हों तो दिस के बजाय दीज आएगा और इस के बजाय आर आएगा। दीज आर पेन्स, ये सब क्या हैं? कलम हैं। दीज आर पेन्स, ये सब कलम हैं। इसी तरीके से जो चीज़ दूर हो, बजाय एक के कई एक हों, तो आप डैट के बजाय क्या बोलेंगे? दोज आर पेन्स, वो सब क्या हैं? कलम हैं। दोस्तों, दिस डैट को इंग्लिश में बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस का इस्तेमाल करीब के लिए, डैट का इस्तेमाल दूर के लिए। एक चीज़ नोट करते चलें कि दिस और डैट के तुरंत बाद वर्ब आ जाता है। देखिए, ये लिंकिंग वर्ब है। दिस इज़ आ पेन, दिस के बाद तुरंत इज़ है, यहाँ डैट के बाद इज़ है, यहाँ दीज के बाद आर है, और यहाँ दोस के बाद आर है।